विनोद जी, पहली टिप्पणी मैं आपकी चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप सभी को। उस वीडियो पर एक नजर डालिए जो गुजरात का है और तिरंगा यात्रा को लेकर है। मैं अपने एडिटर से अनुरोध करूंगा कि वो वीडियो प्ले ગાંધી करें। બાપુની હત્યામાં જેણે ષડયંત્ર કર્યું હતું એ સાવરકરના ટી શર્ટ પહેરાવીને અત્યારે સાંગાણી સ્કૂલના શિક્ષકો અને આચાર્યો બધા વિદ્યાર્થીઓને પહેરાવ્યું છે. વિદ્યાર્થીઓ, મારે તમને પૂછવું છે, ગાંધી બાપુના હત્યામાં જેનું નામ ષડયંત્રકારી તરીકે હોય એમનું ટી શર્ટ આપણે પહેરાય? ટી શર્ટ પહેરવું જોઈએ એવું? આ મુદ્દો છે. ક્યાં છે આચાર્ય? સ્કૂલ ડ્રેસ પણ આ નથી. સ્કૂલ ડ્રેસ જે અંદર પહેરો ને સ્કૂલ ડ્રેસ અંદર પહેરો ને એ સ્કૂલ ડ્રેસ મેં પૂછી દીધું વાલીને. આ સ્કૂલ ડ્રેસ છે સ્કૂલનો અને આ ટી શર્ટ ડ્રેસ ને દબાવી દીધો. આ વિડિયો તો સ્કૂલ રહેવા દો, રહેવા દો, ઘડીક રહેવા દો, રહેવા દો, ચાલ શું કરો? રહેવા દો ને. ટી શર્ટ કહું છું, રહેવા નહીં, સ્કૂલ ડ્રેસ ને અંદર દબાયો અને આરએસએસ ના સાવરકર વાળો ફોટો લઈને ફરે છે. આ બરાબર ના કહેવાય. એટલે તમે આ વિડિયો છે એ તમે લોકોએ તમારી રીતે નક્કી કરવાનું બેટાઓ કે આપણે ગાંધી બાપુને પહેરીને નીકળશું કે સાવરકરને પહેરીને નીકળશું. આપણે ગાંધી બાપુને પહેરીને નીકળવાનું કે સાવરકરને? तो ये गुजरात का वीडियो था जिसमें साफ दिख रहा था कि तिरंगा यात्रा में शामिल बच्चों को जो टी शर्ट पहनाई गई उसमें सावरकर का फोटो था। सावरकर का था और सुभाष चंद्र बोस का फोटो था। उसमें गांधी नहीं थे, नेहरू नहीं थे, पटेल नहीं थे और कोई नेता नहीं थे। सावरकर थे जिनका ना तो आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना था, मतलब शुरू के कुछ वर्षों को छोड़ दें अगर तो, और ना ही आजादी के बाद आरएसएस या उनके किसी नेता का, कार्यकर्ताओं का उससे तिरंगे के साथ वैसा कोई वास्ता था। तो यहां से बातचीत शुरू करता हूं मैं। विनोद जी, क्या लग रहा है ये तिरंगा तिरंगा का शोर किस लिए? अनम्यूट कर लीजिएगा विनोद जी। जी देखिए, मैं तो इस बात को लेके प्रसन्न हूं कि जो हाथ तिरंगा लेने में न सिर्फ संकोच करते थे बल्कि तिरंगे को अपमानित करने में जिनको ज्यादा खुशी होती थी, वो अगर तिरंगा लेके तमाम सारे लोग घूम रहे हैं और देश में तिरंगे की स्थापना और प्रतिष्ठापना कर रहे हैं जिन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, तो कम से कम इससे मैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जितने स्वतंत्र वीर हमारे हैं, मौलाना आजाद, इन सबकी मैं डॉक्टर संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर, इन सबके विचारों की जीत मानता हूँ। और कम से कम यहाँ पर हम सबके बीच में प्रोफेसर आनंद कुमार जी हैं जो इस पर और बेहतर तरीके से बताएंगे, लेकिन उनकी उपस्थिति में हम इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त कर सकते हैं कि ये हमारे उन विचारों की जीत है। भले वो मजबूरी में ले रहे हों, भले वो उसका एक चाहे आप ये दिखावे के लिए कर रहे हों जो लोग, लेकिन कर रहे हैं ये अपने आप में बड़ी उनको मानना पड़ रहा है। तिरंगे को भी उनको मानना पड़ रहा है, गांधी को भी। ठीक है, अभी जो आपने वीडियो दिखाया उसमें गांधी की तस्वीर नहीं है, न सरदार पटेल की है, तो इससे ये मंशा भी जाहिर हो जाती है कि जो लोग तिरंगा लिए घूम रहे हैं इस समय, वो उनका असली इरादा क्या है। अब विडंबना आप देखिए, सुभाष चंद्र बोस और सावरकर की तस्वीर एक साथ लगी हुई है, जबकि जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सेना बना करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त सावरकर की क्या भूमिका थी इस पर सब जग जाहिर है। अरुण कुमार जी इतिहासकार हैं, डॉक्टर साहब हैं और बेहतर तरीके से बताएंगे। तो एक तो ये, दूसरा क्या है कि ये समझ में आ गया है कि देश में अब वो सिर्फ तिरंगे को नहीं, अब जनगण मन को भी उन्होंने अपना लिया, तिरंगे को भी मान लिया और महात्मा गांधी को भी मान लिया अपने तरीके से, क्योंकि गांधी की जरूरत पड़ती है। तो जब दुनिया के सामने आप जाते हैं तब आपको पता लगता है कि गांधी का, तिरंगे का, जनगण मन का, भारतीय जनता आंदोलन का मतलब क्या है। और इसलिए अब मजबूरी है तिरंगा उठाना।
दूसरी बात ये है कि जो राष्ट्रवाद का जो एक नारा भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दिया अपने लोकसभा चुनावों में 2014 में भी और 2019 में भी, तो राष्ट्रवाद जब बात करते थे तो राष्ट्रवाद में कहीं ना कहीं उनका जो हिंदुत्व है वो भी साथ में रहता था, और एक तरह से वो राष्ट्रवाद ना होकर हिंदू राष्ट्रवाद हो जाता है, मतलब अघोषित रूप से भले कहा ना जाए, लेकिन उसकी पूरी ध्वनि, उसका पूरा रंग वैसा ही होता है, क्योंकि उसमें निशाने पर पाकिस्तान होता है, उसमें निशाने पर अल्पसंख्यक होते हैं, मुस्लिम होते हैं, तो वो उस तरह से। और उसको लेकर के दरअसल दुविधा ये रही कि जब उसका नारा लगाए तो भगवा ध्वज साथ में लेके तिरंगा लेके चले। काफी समय तक वो तथाकथित राष्ट्रवादी लोग जो है भगवा ध्वज लेके चलते रहे, लेकिन बाद में उनको लगा कि भगवा ध्वज की बहुत स्वीकार्यता जो है जनमानस में है नहीं। आप देखिए 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ, प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके बाद 26 जनवरी आई, और पहली बार 26 जनवरी के दिन मैंने मोहल्लों में आसपास देखा, शहरों में, कि तिरंगे से ज्यादा वो भगवा ध्वज भगवान श्री राम की तस्वीर वाले लगे हुए थे। तो मुझे लगा कि ये मामला जो है कहाँ जा रहा है, ये मतलब कहीं न कहीं राम के बहाने भगवा ध्वज को तिरंगे के ऊपर प्रतिष्ठापित किया जा रहा है क्या। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और मैं मध्य प्रदेश गया, कई जगह गया, तो उस वक्त जगह जगह हर शहर में वो भगवा ध्वज दिखाई पड़ता था, श्री राम उसमें वीरोचित भूमिका में, तो तस्वीर में। तो मुझे बड़ा इसको लेके लगा कि ऐसा ना हो कि धीरे धीरे तिरंगा जो है वो नेपथ्य में चला जाए और भगवा ध्वज आगे आ जाए और एक काम तो इनका हो ही जाए। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आए और नतीजे आए, जिस तरह संविधान बदलने का नैरेटिव बना, और उसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में और दक्षिण के राज्यों में जहां जहां बीजेपी हारी, तो उसके बाद से वो भगवा ध्वज वाला मामला जो है कमजोर पड़ गया और वो चला गया और नेपथ्य में, और एक बार तिरंगा फिर उसमें आ गया प्रमुख धारा में। तिरंगे को लेकर पिछली बार भी मोदी जी ने, आपको याद होगा, अभियान चलाया था, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा। इस बार भी उसको पूरे उससे चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप को तिरंगे से जोड़ना चाहती है। उसको मालूम है कि जनमानस में जो तिरंगे के प्रति जो प्रेम है, जो उसके प्रति श्रद्धा है, आस्था है, और जो तिरंगे को लेकर बलिदान की भावना है, उसका मुकाबला कोई ना हरा ध्वज कर सकता है ना भगवा ध्वज कर सकता है। वो समझ लिया है उन्होंने इस चीज को, इसीलिए संघ के मुख्यालय पे भी तिरंगा फहराया जाने लगा, और तिरंगे को लेकर अब यात्राएं निकाली जा रही हैं, तिरंगा यात्रा। लेकिन अब आप जैसे कांवड़ियों का उदाहरण दिया कि कांवड़िए भी तिरंगा लेके निकलते हैं, कांवड़िए ही नहीं, ताजिए वाले भी तिरंगा लेके चलते हैं। ये भी आप देखिए, वो भी ताजिए वाले भी तिरंगा लेके चलते हैं। और जितने आप जुलूस जलसे निकलते हैं, खास करके अन्ना आंदोलन के बाद से ही तिरंगे को और ज्यादा सार्वजनिक स्वीकार्यता मिली, और अब हर कोई धरना प्रदर्शन कहीं भी हो, आप शाहीन बाग का आंदोलन याद कीजिए, वहां भी तिरंगा लहराता रहा, सीए के खिलाफ जितने आंदोलन हुए उसमें भी तिरंगा लहराता रहा। तो हिंदू मुस्लिम सब हर तरह के प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी तिरंगा लेकर के करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो अच्छी बात यह है कि तिरंगे की प्रतिष्ठा हो रही, लेकिन तिरंगे का सदुपयोग तो हो, दुरुपयोग न हो। तिरंगे को हिंदुत्व का प्रतीक न बनाया जाए, वो लोकतांत्रिक भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत है, स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी बलिदान की परंपरा उससे जुड़ी हुई है, उसमें जाके तिरंगा ध्वज आया है। इसकी जिम्मेदारी मुझे लगता है उन सब नागरिकों की है जो इस देश के संविधान में, इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों में, लोकतांत्रिक चरित्र में, धर्मनिरपेक्ष चरित्र में विश्वास रखते हैं। कि तिरंगा खाली किसी, वो एक हरिओम पवार की जो कविता है कि ये तिरंगा किसी का रुमाल ना हो जाए, वो हमें जो है बचा के रखना है कि तिरंगा किसी का रुमाल न बने। तिरंगा तिरंगा अच्छा है, तिरंगे को लेकर के ये लोग भी चले, बाकी लोग तो चल ही रहे थे तिरंगे को लेकर के, तो बचाने की जिम्मेदारी पूरे देश की जनता की है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से नतीजे आए, उससे काफी हद तक जो है तिरंगे की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मेरा तो यही मानना है कि तिरंगे को एक तरह से राष्ट्रवाद के साथ अपने साथ जोड़ करके भाजपा उसमें लीड लेना चाहती है कि तिरंगा ध्वज जो है हम उसको लेके आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि तिरंगा, ये 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा भी तिरंगा सिर्फ तिरंगा नहीं है। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ मुकेश जी, तिरंगा सिर्फ तिरंगा नहीं, तिरंगे के मूल्य भी है। तिरंगा धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है, हम इस पर आएंगे, तिरंगा लोकतंत्र का प्रतीक है, तिरंगा पूरे संवैधानिक संस्थाओं के स्वायत्ता और स्वतंत्रता का प्रतीक है।
तो तिरंगा खाली बिल्कुल। लेके चलने की जरूरत नहीं है, तिरंगा लेके चलने के साथ साथ इन मूल्यों की रक्षा की भी जरूरत है।